हेलो दोस्तों, माँ भक्ति में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हो कि देवी सती के 52 शक्तिपीठों से जुड़ी प्रचलित कथा। आइए जानते हैं इसी के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर माँ देवी के अलग अलग शक्तिपीठ स्थापित है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ, भागवत में 108 और गीता में 72 शक्तिपीठ का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। 51 शक्तिपीठ में से कुछ शक्तिपीठ विदेश में है। भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ का वर्णन मिलता है। 51 शक्तिपीठों की एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता दुर्गा ने सती के रूप में जन्म लिया था और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार ऋषि मुनियों ने मिलकर एक यज्ञ करवाया तथा यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया। जब राजा दक्ष वहां पर पहुंचे तो सभी लोग राजा दक्ष के आते ही खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव बैठे रहे। यह देखकर राजा दक्ष क्रोध में लाल हो गए और भगवान शिव राजा दक्ष के दामाद थे। उन्होंने भी वहां से आते ही एक यज्ञ रखवाया जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को बुलावा भेजा, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन सती को नारद जी ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए बुलावे की आवश्यकता नहीं होती। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी तो प्रभु ने समय जाने से इनकार कर दिया और माँ पार्वती को वहाँ पर जाने की आज्ञा दे दी। माँ सती ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के बारे में सती के सामने ही उनका अपमान करने लगे तथा यह देखकर सती को बहुत ही दुख हुआ कि मैंने भगवान शिव की बात न मानकर बहुत ही बड़ी गलती की है, और उन्होंने अपनी गलती पर बहुत ही पश्चाताप हुआ और वह यज्ञ कुंड में कूद गई। भगवान शंकर को जब यह पता चला तो वह क्रोध से लाल हो गए और भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया तथा पूरे संसार में हाहाकार मच गया और अंधेरा छा गया। शिव जी के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को भी शिव की निंदा सुनने की सजा दी। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती देवी के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर सारे भूमंडल में घूमने लगे। देवी सती ने शिव जी को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग अलग होकर गिरेंगे वहाँ महाशक्तिपीठ का उदय होगा। शक्ति केशव को लेकर शिव पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव कर रहे थे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। इस समय तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पृथ्वी पर गिराते रहे। इसी वक्त तांडव करते समय पैर पटकते हुए शिव विष्णु अपने चक्र से माँ सती के शरीर का कोई भी अंग काट कर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। पौराणिक कथाओं के अनुसार जहाँ भी माँ सती के अंग और वस्त्र या आभूषण गिरे हैं वहीं पर शक्तिपीठ का आगमन हुआ है। इस तरह से 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में माँ सती ने राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करने के बाद शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय माता दी।